अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको भी अपने जोड़ों में अक्सर दर्द महसूस होती है? कभी घुटने में दर्द हो रही है, तो कभी आपको अपने कंधे में दर्द महसूस हो रही है, कभी कलाई में दर्द हो रही है, तो कभी टखना दुख रहा है। अगर ऐसा है तो ये यूरिक एसिड की अलामत हो सकती है। और यूरिक एसिड अकेला नहीं आता, ये साथ में अक्सर गुर्दे की पत्थरी का सबब भी बनता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कुछ ऐसे तरीके इलाज के बारे में बात किया जाए जो दवाई के बगैर यूरिक एसिड को हमेशा के लिए कंट्रोल कर सके, क्योंकि दवाइयाँ सिर्फ तब कारगर होती हैं जब इलाज बिल गज़ा जो है वो फेल हो जाए। और 95% केसेस में सिर्फ गज़ा के साथ ही अक्सर बीमारियों का हल जो है वो किया जा सकता है। यूरिक एसिड की नॉर्मल वैल्यू जो है वो खवातीन में 1.5 से लेके 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक होती है, और मर्दों में ये जो वैल्यू है ये 2.5 से लेके 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक होती है। मतलब खवातीन में अगर 6 से ऊपर और मर्दों में अगर 7 से ऊपर चला जाए तो यूरिक एसिड तेज होता है और जोड़ों में दर्द की और गुर्दों में पथरी की शिकायत हो सकती है। अच्छा, अब देखते हैं कि ये जोड़ों में दर्द होती किन लोगों को है। जोड़ों में दर्द की शिकायत अमूमन उन लोगों को होती है जिनको या तो गोश्त का बहुत ज़्यादा शौक होता है या फिर दालें बहुत शौक से खाते हैं। जी हाँ, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं ये प्यूरिन रिच फूड हैं और इनमें इनकी वजह से यूरिक एसिड जिस्म में बनता है। तो अगर आप दाल और गोश्त ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये यूरिक एसिड की एक सबब है। इसके अलावा वो लोग जो कि ऑर्गन मीट खाते हैं, मतलब कलेजी, गुर्दे, मगज़, तो उसमें उसकी वजह से भी यूरिक एसिड तेज़ होता है। फिर जो लोग सी फूड का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं जैसे मछली या झींगे, इससे भी मसला हो सकता है यूरिक एसिड का। फिर जो लोग वॉक कम करते हैं, जो लोग पानी कम पीते हैं, उसमें भी उनको भी यूरिक एसिड का मसला रहता है। और कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जिनके साथ यूरिक एसिड हो सकता है, जैसे ब्लड प्रेशर की दवाई। जो लोग ब्लड प्रेशर की दवाई लंबे अरसे तक खाते हैं उनका यूरिक एसिड बढ़ सकता है। इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा फोकस होता है कि दवाइयों की बजाय ग़िज़ा से अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछें। जब भी आएँ तो डॉक्टर से, मेरे पास भी जब पेशेंट आते हैं तो कहते हैं डॉक्टर साहब हमें दवाई लिख दें। मैंने कहता हूँ पहले दवाई बाद में देखेंगे, पहले ये कुछ टिप्स हैं इन पे अमल करें। तो ये कुछ आते हैं जिनकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ता है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे तरीका इलाज जिसकी वजह से यूरिक एसिड हमेशा के लिए कंट्रोल हो जाता है। नंबर 1, दूध और दही। ये एक ऐसी ग़िज़ा है जो जिन लोगों को दूध और दही रूटीन से खाने की आदत होती है, अमूमन यूरिक एसिड उनका नहीं बढ़ता, क्योंकि ये यूरिक एसिड को नेचुरली कुदरती तरीके से ही कंट्रोल में रखती हैं। इसके अलावा आपने गोश्त का और मगज़ का, जैसे गुर्दे हो गए और कलेजी हो गई, इनका इस्तेमाल बिल्कुल बंद करना है। दालें कम से कम इस्तेमाल करनी है, उसकी बजाय घर में सब्ज़ी ज़्यादा पकानी है, सब्ज़ी ज़्यादा रग़बत से खानी है, सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, तो यूरिक एसिड आपका कंट्रोल रहेगा। फिर तीसरे नंबर पे आपने अपने वज़न को कंट्रोल रखना है। देखा गया है कि जो लोग सिर्फ 5% भी अपने वज़न में कमी ले आते हैं तो उनका यूरिक एसिड नॉर्मल रेंज के अंदर आना शुरू हो जाता है। इसलिए आपने अपनी वेस्ट लाइन को, अगर आप मर्द हैं तो आपने 40 से कम और ख़ातून हैं तो आपने 35 से कम ही रखना है। फिर उसके अलावा आपने गर्मियाँ हों या सर्दियाँ हों, आपने पानी 12 ग्लास लाजमी इस्तेमाल करने हैं। इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, क्योंकि ये पहली शर्त है। अगर आप यूरिक एसिड को ग़िज़ा से कंट्रोल करना चाहते हैं तो 12 ग्लास पानी के, इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। वो आपने गर्मी हो, सर्दी हो, ख़ज़ां हो, बहार हो, पीने। नंबर 5 इसमें यह है कि आपने आधे घंटे की कोई ना कोई वर्जिश ज़रूर करनी है, और इसमें सबसे बेहतरीन चीज़ जो है वो वॉक ही है, क्योंकि वॉक जब आप करते हैं तो इससे आपके जोड़ों की जो है वो भी एक तरह से हरकत होती है, और इसके अलावा यूरिक एसिड तो कंट्रोल होता ही है। तो ये 5 तरीके इलाज हैं जिन पे आप अमल करके यूरिक एसिड को बगैर दवाई के कंट्रोल कर सकते हैं। और याद रखें कि यूरिक एसिड को आपने ईजी बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि यूरिक एसिड जो है ये ना सिर्फ ये कि जोड़ों में और पट्ठों में दर्दें करता है, बल्कि ये गुर्दों की खराबी का सबसे बड़ा सबब है, रिनल फेलियर जिसको कहते हैं, और आगे उसमें फिर और बहुत सारे मसाइल हैं। तो डायलिसिस तक भी बात जा सकती है अगर यूरिक एसिड को कंट्रोल ना किया जाए। तो यूरिक एसिड को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपका यूरिक एसिड तेज़ रहता है, आप उसके लिए कोई दवाई तो नहीं इस्तेमाल करते, और क्या आपने यूरिक एसिड का कभी टेस्ट करवाया है। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा है तो इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें। अल्लाह ताला आपको और आपके सब प्यारों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।